हेलो दोस्तों। तो यदि आप जीआईसी कॉलेज में एज असिस्टेंट टीचर प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जॉब आप ही के लिए है। जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या रहता है एंड एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ एंड इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यदि हम इस एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम आपका यूपीपीएससी कंडक्ट कराने वाली है एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के लिए। तो यहाँ पर मैं मेनली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर्स टीचर के लिए। अब ऐसा नहीं है केवल आप यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। यदि आप यहाँ पर मैथ टीचर के लिए या फिर आप सोशल स्टडी या फिर इंग्लिश या फिर साइंस या फिर आर्ट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मेनली डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर टीचर के बारे में। तो यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो यदि आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम, ठीक है, यदि आप मिनिमम 1 जुलाई को, यदि आप 1 जुलाई को 21 वर्ष के हो गए हैं, ठीक है, यदि आप 1 जुलाई को 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड यदि हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज कितना है, 40 वर्ष। मैक्सिमम एज कितना है, 40 वर्ष। तो आप 40 वर्ष हो गए तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यदि आप ओबीसी, तो यदि आप भाई या तो आप ओबीसी या फिर आप एससी या फिर आप एसटी, ठीक है, या फिर ओबीसी एससी या फिर एसटी कार्ड से हैं तो आपको 5 ईयर का, तो आपको यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके अलावा यदि कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए कितना, 15 ईयर का, ठीक है। यदि कोई हैंडीकैप है तो हैंडीकैप के लिए 15 ईयर का यहाँ पर एज रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यदि हम मैक्सिमम एज की बात करें तो यदि आप ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 45 की एज तक, तो आप 45 की एज तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यदि कोई हैंडीकैप है, यदि कोई हैंडीकैप है तो भाई वो इस पोस्ट के लिए 55 ईयर, ठीक है, तो वो इस पोस्ट के लिए 55 ईयर तक अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। चलिए तो आगे चलें, ठीक है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका 14 जुलाई को ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया था। लेकिन यदि हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होने वाला रजिस्ट्रेशन आपका, 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। एंड यदि हम लास्ट डेट की बात करें कि आप यदि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 28 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यानी कि टोटल आपको 1 मंथ दिया जाएगा, टोटल आपको 1 मंथ, टोटल आपको 1 मंथ दिया गया है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एंड आपने यदि फॉर्म सबमिट कर दिया है, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपसे कोई भी एरर हो जाती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसे 4 सितंबर तक, कब तक, आप उसको 4 सितंबर पर आप वहां पर उसको ठीक भी कर सकते हैं, यानी कि आप वहां पर करेक्शन कर सकते हैं। चलिए, एंड यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें कि यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है एलटी ग्रेड के लिए, तो टोटल पोस्ट की बात करें 7,466, 7,466 आपकी टोटल पोस्ट दी गई है। इन टोटल पोस्ट में से यदि हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 4,860, मेल कैंडिडेट के लिए 4,860 सीट्स हैं। एंड इसी तरीके से यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 2525, ठीक है। यदि हम मेल की बात करें तो मेल के लिए 4,800 सीट अवेलेबल है। एंड इसी तरीके से यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2525 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर बैकलॉग यानी कि जो आपके ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी बात करें तो उनके लिए यहाँ पर टोटल 81 सीट्स अवेलेबल है। एंड यदि आप इनसे पूछेंगे कि सर आप ये तो बताइए, ये तो टोटल पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो ये तो सभी टीचर के लिए है ना। तो यदि हम यहाँ पर स्पेशली कंप्यूटर टीचर की बात करें, यदि हम यहाँ पर स्पेशली कंप्यूटर टीचर की बात करते हैं, यदि हम यहाँ पर स्पेशली कंप्यूटर टीचर के लिए बात करते हैं तो कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पर आप समझिए कम से कम आपको यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आपको 900 प्लस सीट्स आपको मिलने वाली हैं। ये मैं अनुमान किसके बेस पर बता रहा हूं, ठीक है। तो यदि हम इससे पहले बात करें तो तो मार्च सन 2018 में ये पहले आपकी वैकेंसी आई थी। एंड इस वैकेंसी में यदि हम उस समय टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपको 10,768,
10,768 इसमें टोटल पोस्ट थी। अब इन टोटल पोस्ट में से यदि हम फिर से मेल कैंडिडेट की बात करें कि भाई मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर कितनी सीट अवेलेबल थी, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर आपका 5300, ठीक है, आपका 5364 आपकी टोटल पोस्ट थी। एंड इसी तरीके से यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 5404, ठीक है, टोटल कितनी थी 10,768। एंड इसमें से मेल कैंडिडेट की बात करें तो 5,364 एंड फीमेल की बात करें तो 5,404। तो ये तो मेल एंड फीमेल की क्या हो गई भाई, यहां पर आपकी टोटल सीट हो गई। लेकिन यदि हम यहां पर स्पेशली बात करते हैं कि भाई 5,364 मेल पोस्ट में से कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी पोस्ट थी, तो कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल पोस्ट यहां पर दी गई थी आपका 879। एंड उसी तरीके से यदि हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल के लिए 775 सीट आपकी यहां पर दी गई थी। अगर हम इन दोनों का टोटल निकालते हैं तो 1664, तो कितना हुआ 1664। तो टोटल पोस्ट कितनी थी 1664, उसमें से यदि हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 889 एंड फीमेल की बात करते हैं तो 775। तो इसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इस बार भी आप कम से कम मान के चलिए कि आपको 900 प्लस सीट तो आपको मिलने वाली है कंप्यूटर टीचर की। अब इन 900 सीट्स में से मेल कैंडिडेट के लिए कितनी होंगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी होंगी, जब आपका 28 जुलाई को ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं आपसे डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो यदि हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यदि आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 125 रुपीज आपको पे करने होंगे। और यदि आप एससी या फिर आप एसटी कैटेगरी से या फिर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो केवल आपको 65 रुपीज पे करने होंगे। एंड इसके अलावा यदि आप हैंडीकैप हैं तो केवल आपको 25 रुपीज ही पे करने होंगे, ठीक है। आपको पे स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर मैं मेनली किसके लिए डिस्कस करने वाला हूं, कंप्यूटर टीचर के लिए। कंप्यूटर टीचर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यदि आपने बीटेक किया है या फिर आपने बीई किया है, यदि आपने बीटेक किया है या फिर बीई किया है या फिर इसके अलावा आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, या तो आपने बीटेक किया है या फिर आपने बीई किया है या फिर इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, यानी कि आपने बीएससी भी किया हुआ है, भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड यदि आपने बीसीए किया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एंड यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है कोई भी, एंड बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास नीट का ए लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, यदि आपने कोई बैचलर डिग्री करी है, बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका नीट का कोई भी आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यदि आपने मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस की, यदि आपने एमटेक किया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तब भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यदि आपने एमसीए किया है और एमसीए के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर किस क्राइटेरिया का आपको यहां पर फॉलो करना होगा। वो सारे बच्चे डाउट में क्या सर इसके बाद, क्या सर इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बीएड भी चाहिए, क्या सर इसके साथ साथ हमें बीएड भी चाहिए, नहीं भाई देखिए अभी तक तो यहाँ पर पहले बीएड नहीं मांगा जाता था। अब हो सकता है जब 28 जुलाई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो हो सकता है कुछ यहाँ पर चेंजेस हो। अगर कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अब से पहले यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता था। एंड ना ही इसके अलावा आपको यहाँ पर सीटेट और यूपीटेट, ना ही आपको यहाँ पर सीटेट और यूपीटेट की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होगी। यानी कि यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास या तो बी ही हो या फिर आप बीटेक हो, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके पास यूपीटेट है, आपने क्लियर किया है नहीं, या फिर आपने सीटेट क्लियर किया नहीं, इसके लिए भी आप यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं। आप इसके लिए यदि आपने बीटेक या फिर बी कर रखा है या फिर आपका बीसी या फिर एमसीए, आप डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो आपका सन 2018 में जो आपका एग्जाम पैटर्न था उसमें टोटल यदि हम मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे भाई, टोटल क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, टोटल मार्क्स और टोटल क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने आते थे 150 और टोटल मार्क्स भी कितने थे 150। तो भाई एक क्वेश्चन कितने का हुआ, एक नंबर का हुआ। ये मैं आपको तब का बता रहा हूं भाई, कब का, सन 2018 यानी कि प्रीवियस में जो आपका था, ठीक है। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन आया करते थे। 150 क्वेश्चन में आपके जो 30 क्वेश्चन थे वो किसके थे, जनरल स्टडी के। 30 क्वेश्चन किसके आते थे, जनरल स्टडी के। एंड
आपके 120 क्वेश्चन आते थे आपके मेन सब्जेक्ट के। यदि हम कंप्यूटर साइंस के मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो भाई जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और आपका डा हो गया, इन ये क्या है आपके मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जनरल स्टडी मैं बताने वाला हूँ कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो बस इतना ध्यान रखिए कि यदि हम सन 2018 के पेपर की यदि हम बात करते हैं ना, तो वहां पर टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके 150। अब मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स भी कितने थे आपके 150। अब इन 150 क्वेश्चन में से आपके 120 क्वेश्चन तो आते थे किससे, आपके मेन सब्जेक्ट से, एंड 30 क्वेश्चन आते थे आपके जनरल स्टडी से। ठीक है, एंड अगर हम उस समय एग्जाम के टाइमिंग की बात करें, यदि हम टाइमिंग की बात करते हैं, यदि हम टाइमिंग की बात करते हैं तो उस समय टाइमिंग मिला था आपको केवल 2 घंटे का। कितने का, 2 घंटे का यहाँ पर आपको टोटल टाइमिंग मिलता था। अब सर क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी थी, हाँ भाई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की है, तो कितने मार्क्स की है, 0.33। इसका मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए कि भाई आपने 4 क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही किए, आपने 4 क्वेश्चन आपने सही किए, एंड 4 क्वेश्चन सही करने के बाद आपने 3 क्वेश्चन क्या कर दिए, आपने 3 क्वेश्चन क्या कर दिया, आपने लगातार क्या कर दिया, यहाँ पर आपने गलत कर दिए। तो जो आपने 4 सही किए थे ना, उन 4 में से भी क्या हो जाएगा, आपका एक कट हो जाएगा। तो यानी कि आप यदि 3 क्वेश्चन लगातार गलत कर लेते हैं तो जो आपको 4 आपने सही किए तो उसमें से आपका एक क्या हो जाएगा, वहां पर कट जाएगा। तो ये आपका पहले का एग्जाम पैटर्न है। अब यदि हम अब की बात करें तो अब का ऐसा बताया जा रहा है, इस बार क्या होंगे आपके 2 एग्जाम होंगे। क्या होंगे भाई, आपके 2 एग्जाम होंगे। एक तो आपका प्री एग्जाम होगा और दूसरा क्या होगा, आपका मेन एग्जाम होगा। ठीक है, एक आपका प्री एग्जाम होगा और दूसरा क्या होगा, मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम और मेन एग्जाम कितने कितने मार्क्स का होगा, जैसे आपका 28 जुलाई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा कि भाई प्री और मेन आपका कितने मार्क्स का होगा, क्या टाइमिंग रहने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि भाई आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, अब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या आपको यहां पर इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, नहीं, तो आपको यहां पर इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, नो इंटरव्यू। आप यहां पर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका यहां पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सर क्या हम इस पोस्ट को जब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहां पर क्या हमारा एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, नहीं, यहां पर आपका कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। यहां पर आपका कोई भी एक्सपीरियंस, यानी कि यहां पर आपका कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। यदि आप फ्रेशर भी है ना, यदि आप फ्रेशर भी हैं और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं होगा। तो यदि आप अभी तैयारी में नहीं लगे, जल्दी से बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि मैं अभी आपको मेन सब्जेक्ट बताने वाला हूं कि मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो इन इतने आपका जब तक 28 जुलाई तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप इन सब्जेक्ट को अपना रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड इसके बाद ना मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है जिनसे मेनली क्वेश्चन पूछे जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके इसी के ऊपर लेके आने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया कि सन 2000 यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वहां पर आपका केवल एक ही एग्जाम होया करता था, जो कितना था आपका 150 मार्क्स का था, जिसमें से आपके 150 ही क्वेश्चन आते थे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का होता था। जिसमें से जनरल स्टडी की बात करें तो वहां पर आपके 30 मार्क्स, और यदि मेन सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर आपके 120 मार्क्स। ठीक है, एंड टाइमिंग की बात करें तो केवल आपको 2 घंटे का वहां पर आपको टाइमिंग मिल जाता। एंड यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वहां पर 0.33 की जाती है वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार आपका प्री प्लस मेन 2 एग्जाम होने वाले हैं। अब इन दोनों एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, इसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारी चीजें जैसे आपका 28 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, अब जनरल स्टडी की बात करें तो जनरल स्टडी में पहले आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए आपके सब्जेक्ट तो यही हो सकते हैं, अब हो सकता है एक दो सब्जेक्ट के अंदर चेंज हो सकता है एक दो सब्जेक्ट के अंदर चेंज हो, तो जो चेंजेस होंगे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट की बात करें सबसे पहला आपका करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर में आपका नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। एंड सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो आपका इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट्स इंडिया, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। आपका पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, जियोग्राफी ऑफ इंडिया,
इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट स्टडीज एंड इसके अलावा आपके कुछ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे। एंड यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन यानी कि जनरल अवेयरनेस के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे? आपका हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से। ये किस लेवल तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं? तो अप टू आपका 10th क्लास लेवल तक के आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आपको पता लग गई, लेकिन आपको माइंड में अभी एक डाउट होगा कि सर यदि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो सर हमें किस लेवल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर हमें पढ़ाना होगा? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे केवल आपको 6 से 10, ठीक है, 6 से 10 क्लास तक के 6 से 10 क्लास तक के स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर 11 से 12 यानी कि 11 और 12 के स्टूडेंट्स को आपको नहीं पढ़ाना, आपको 6 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होगा। मेनली यदि हम बात करें तो ज्यादातर आपका 9 से आपको 10, ठीक है, आपका 9th क्लास से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि यदि हम पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जब वो वहां पर जनरल स्टडीज के कॉमन पूछे जाते थे, उसमें से आपके मैंने आपको बता दिया इन सब्जेक्ट से आपके मेनली क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते थे। एंड इसी तरीके से यदि हम मेन सब्जेक्ट की बात करें तो मेन सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे? जैसे फर्स्ट आपने पढ़ा होगा डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स। तो यदि आप बीटेक किए हैं या फिर आप बीसीए किए या फिर आप एमसीए किए हैं तो आपने ये सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़े होंगे। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी होंगी, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, डीबीएमएस पढ़ा होगा, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ा होगा, वेब डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट है। एंड इसके अलावा भाई यहाँ पर हो सकता है कुछ और नए सब्जेक्ट भी ऐड ऑन हो या फिर इनमें से एक दो सब्जेक्ट को हटाया जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि भाई यदि हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग वहां पर आपका रहने ही वाला है। पहले भी आपका प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे जाते, तो अब भी आपसे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मेनली आपके सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते, हो सकता है इस बार आपका पाइथन वहां पर एड ऑन हो। ठीक है, एंड आपके डेटाबेस से आपके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो ये आपके मेन सब्जेक्ट है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, एंड यदि हम नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में मेनली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि भाई ये सब्जेक्ट जो मैंने आपके पास बताए हैं, जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, इन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें एग्जाम में आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है और मेनली एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपसे बताता हूं भाई बार बार, भाई आपका जो 28 जुलाई से तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या कर लेना है? ओटीआर रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, अब ओटीआर मैंने आपको बताया क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको केवल आपको एक ही बार करना होगा। जब इसे कर लेंगे इसमें आपकी बेसिक डिटेल, आपका नेम हो गया, फादर नेम होगा, इस टाइप की डिटेल आपको फिल करनी होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो भाई आप प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके आपको बता दूंगा किस तरीके से ये आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि भाई इसके अंदर यदि आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं ना तो इसका करेक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हो तो जाता है, लेकिन क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यदि आपको नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने बैठ जाएंगे, नहीं, आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको स्पेशल सेपरेट वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से आप अपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होंगी। एंड इसके अलावा यदि आपको और कोई डाउट रह जाता है तो आप इन दिए गए दोनों नंबर में से आप किन्हीं भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको वहां पर सोल्व आउट कर दिया जाएगा। एंड यदि आपने अभी तक सेमेस्टर अड्डा कैरियर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मेनली हम आपके साथ, यदि आप कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी ब्रांच से हैं तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी अप्रेंटिस आई है या फिर कोई भी आपकी प्राइवेट कंपनी में कोई भी या फिर एमएनसी कंपनी में कोई भी वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन हम आपको तुरंत देने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।